स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। भजन संहिता के 119वें अध्याय के 105वें वचन में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। और जब हम परमेश्वर के वचन के उजाले में चलेंगे तो हम अंधेरे से बचे रहेंगे, अंधेरे की ताकतों से बचे रहेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो कि हम लगातार इस कार्यक्रम के द्वारा अपने जीवन में बाइबल पर आधारित सुधारने वाली शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण कर पा रहे हैं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने एक नया विषय आरंभ किया था और वो था आत्मिक संग्राम। यह बहुत ही नाजुक विषय है और इसका सही तरीके से अध्ययन करना और सही तरीके से वचनों को ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना बहुत जरूरी है। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो भरमाने वाला शैतान बड़ी आसानी से अच्छों को बहका देता है। हमें सतर्क रहना है और वो वचन के आधार पर ही हम रह पाएंगे। हमें लगातार पवित्र शास्त्र बाइबल को थामे रहने का है और उसमें लिखी हुई बातों से कभी भी दूर नहीं हटना है, उसको पीछे नहीं करना है, परंतु उसको अपने से लगा करके रखना है। पहला यूहन्ना और उसके 4 अध्याय के 6वें वचन में देखिए क्या लिखा है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता है। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। यहां दोनों प्रकार के लोगों की बातें लिखी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी बातों को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन पर आधारित बातों को सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों पर मन लगाते हैं, और ये वो हैं जो सत्य के आत्मा के चलाए चलते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी हैं जिनको ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं, परमेश्वर के वचन में दी गई बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं, सत्य की बातें उनको पसंद नहीं हैं, और ये वे होते हैं जो भ्रम की आत्मा के चलाए चलते हैं। परमेश्वर के चलाए चलने वाले लोग हैं और शैतान के चलाए चलने वाले लोग हैं, और इसीलिए बेहद जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को थामे रहें। यहां पर 2 प्रकार की आत्माओं का वर्णन है, सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा। और हम इन बातों को इस तरीके से पहचानते हैं कि जो वचन को ग्रहण करता है वो सत्य के आत्मा में चलता है, और जो वचन को ग्रहण नहीं करता है वो भ्रम की आत्मा के चलाए चलता है। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा ही सत्य का आत्मा है, और संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। और इसीलिए सारी बाइबल की बातें मेरे लिए, आपके लिए बेहद जरूरी हैं। ये वो वचन है जो मुझे सत्य से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से अपने जीवन में लेना है, ताकि भ्रम की आत्मा से बचा रहूं। प्रियो, इसका यह भी अर्थ है कि परमेश्वर के राज्य के बारे में यदि कोई भी आपको बाइबल के बाहर से कुछ बातें सुनाता है तो आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि वो भ्रम की आत्मा में से सुनाने वाला है। केवल जब हम सत्य के आत्मा के चलाए चलते हैं तब हम भ्रम की आत्मा को पहचान जाते हैं और उसके आक्रमण से बच सकते हैं। एक स्पष्ट वचन हमें रोमियो की पत्री में मिलता है। 16वां अध्याय खोलिएगा और उसके 17 से 20 के बीच में देखिए क्या लिखा है। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोक कर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लो और उनसे दूर रहो। जो झूठी शिक्षा को बढ़ा रहे हैं उनसे सतर्क रहने का है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह का नहीं परंतु अपने पेट के लिए सेवा कर रहे हैं, और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन वाले लोगों को बहका देते हैं। 19 वचन में लिखा है, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण किए हो और उस पर चलते हो, तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा फैलने लगी है, और इसका फल तुम्हें क्या मिलेगा। 20वें वचन में देखिए क्या लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा।
शैतान हमारे पांव के नीचे आ जाएगा और यह परमेश्वर का कार्य होगा। लिखा है परमेश्वर शैतान को हमारे पांव के नीचे कुचलवा देगा। ये किन लोगों के पांव के नीचे? जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उसकी आज्ञाओं को कौन मानते हैं? जो झूठी शिक्षाओं से सतर्क रहते हैं। ऐसे लोगों को ताड़ लेते हैं, पहचान जाते हैं और उनसे दूर रहते हैं। प्रियो, इस अध्ययन का उद्देश्य बिल्कुल यही है कि उस भ्रम की बातों को हम आपके सामने उजागर करें और आपको जयवंत होने के लिए सत्य से, सत्य के वचन से और सत्य के हथियारों से लैस करा दें। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री के 6वें अध्याय में आइए। यहां पर एक जाना पहचाना सा भाग है जहां पर एक मसीह योद्धा तैयार हो रहा है और वो व्यक्ति युद्ध के लिए तैयार जब हो रहा है तो सारे शस्त्र अस्त्र बांध रहा है और 14वें वचन से 17वें वचन के बीच में अलग अलग शस्त्र मिल रहे हैं। उनमें से पहले वाले की तरफ आपका ध्यान खींचता हूं। सो सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से, तो पहले हमारे पास जो है वो है सत्य से कमर को कसना है, सत्य। और जो 6वां वाला या आखिरी वाला जो शस्त्र है वो है तलवार को ले लो। और इस तलवार के बारे में लिखा है जो परमेश्वर का वचन है। तो सत्य के वचन से आरंभ करके हम परमेश्वर के वचन तक पहुंच रहे हैं, या आत्मा की तलवार तक पहुंच रहे हैं। अर्थात सत्य और वचन के बीच में सारे बाकी के शस्त्र पाए जाते हैं। यह सत्य का वचन और परमेश्वर के वचन के बीच के जो सारे वचन हैं, यह हमें यह बताते हैं कि जितने भी हथियार हैं सब के सब वचन पर ही आधारित हैं। इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। हमें दाएं देखने की जरूरत नहीं, बाएं देखने की जरूरत नहीं है। केवल अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर, सत्य के वचन पर ही लगा के रखें। इसी सत्य को पूर्ण अध्ययन के दौरान प्रियो आप अपने स्मरण में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, उसको थामे रखिएगा। The topic before us is how not to battle. हम जिस शीर्षक पर मनन कर रहे हैं वो है युद्ध कैसे न करें। पिछले सप्ताह हमने आरंभ किया था और हमने देखा था कि शत्रु को जानना बहुत जरूरी है। और तब हमने शत्रु के बारे में, शैतान के बारे में बहुत सारी बातों को देखा और यह शीर्षक पर मनन किया था कि We should not underestimate the devil. अर्थात हमने पहला पाठ जो सीखा था वो था कि शैतान को कम मत समझिए। आज हम इसी पहलू के दूसरे वाले भाग को देखने जा रहे हैं। Lesson number 2 on how not to battle. Do not overestimate the devil. युद्ध कैसे न करें, दूसरा पाठ, शैतान को अधिक भी न समझिए। मैं फिर से कहता हूं, हाउ नॉट टू बैटल, डू नॉट ओवर एस्टिमेट द डेविल आइदर। युद्ध कैसे न करें, शैतान को अधिक भी न समझिए। मित्रों, शैतान वास्तव में एक सिरजा हुआ जन है, बनाया हुआ जन है। अब मैं तुरंत आप लोगों को यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा क्योंकि आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि परमेश्वर ने ही ऐसा बनाया है तो परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको यहीजेकेल की पुस्तक में लेकर के चलता हूं। उसके 28वें अध्याय में आइए और उसके 15वें वचन को ध्यान से देखिएगा। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया तो एकदम सही बनाया, स्वच्छ बनाया, शुद्ध बनाया, पवित्र बनाया। और इसमें यह स्वर्गदूतों की टोलियां भी शामिल थी। और यह व्यक्ति जिसे आज हम शैतान जानते हैं, वह व्यक्ति भी जब बनाया गया था तो बाइबल हमें बताती है उसमें कोई खोट नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी, कोई त्रुटि नहीं थी। इस बात को अपने मन में स्पष्ट ध्यान में रखिएगा। परंतु आज हम देखते हैं कि शैतान और शैतान के साथ में दुष्ट आत्माओं की सेना है। अब ये कहां से आ गए? यह भी एक रहस्य है जो बाइबल हमें बताती है
कि परमेश्वर ने जब संपूर्ण सृष्टि की रचना की थी उस समय स्वर्गदूतों को भी बनाया था, और स्वर्गदूतों के बड़ी सेना को बनाया था। असंख्य स्वर्गदूतों की ऐसी एक टोली थी। और बाइबल हमें, देखिए भजन संहिता में और उसके 148वें अध्याय में आइएगा, और दूसरे वचन से आगे यहां पर सारी सृष्टि जो प्रभु के हाथ की बनाई हुई है वो उसकी स्तुति कर रही है। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिर्मय तारागण उसकी स्तुति करो, हे सब ऊंचे आकाश और उसके आकाश के ऊपर वाले जल तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी है और ये सिरजे गए हैं। परमेश्वर ने आज्ञा दिया और ये बनाए गए, ये सिरजे गए। लिखा है सब दूतों, और आगे लिखा है उसकी सब सेनाओं। परमेश्वर ने दूतों को बनाया, दूतों की, स्वर्गदूतों की सेनाओं को बनाया। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के विरोध में जब लूसीफर खड़ा हुआ, उसका एक खास स्वर्गदूत जो ज्योतिर्मय था, जो प्रधान दूत था, उसने चाहा कि मैं परमेश्वर से बड़ा हो जाऊंगा। उस समय स्वर्गदूतों में से कई लोगों ने लूसीफर का साथ दिया। इस स्वर्गदूत के पीछे हो लिए जो शैतान बना, जो परमेश्वर का विरोध कर रहा था, उसके पीछे स्वर्गदूत चले गए। और जब शैतान वहां से निकाल दिया गया, जब वो स्वर्ग से हटा दिया जाता है, तो उसके जितने भी अनुयायी थे, वो जितने भी स्वर्गदूत उसके पीछे हो लिए थे, वे भी स्वर्ग से निकाल दिए गए। और यही है जो आज दुष्ट आत्माओं की सेना बनी हुई है। प्रियो, इस बात को अब जान गए हैं आप कि लूसीफर वास्तव में एक सृजा हुआ स्वर्गदूत था। वह सृजनहार से छोटा है, अर्थात वो परमेश्वर से छोटा है, सीमित है, इसीलिए उसको ज्यादा न समझें, शैतान को अधिक न समझिएगा। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 4 वचन में आइएगा। यहां पर एक बड़ा प्यारा सा वचन लिखा हुआ है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि तुम में वह है उससे जो संसार में है बड़ा है। हमारे अंदर जो है वो बड़ा है, और जो संसार में छाया है, संसार का सरदार बन के बैठा है, संसार का जो ईश्वर है वो छोटा है। हमारे भीतर जो है वो लिखा है बड़ा है। मैं फिर से पढ़ता हूं, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। शैतान शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जो मेरे भीतर है वो सर्वशक्तिशाली है। इस वाक्य को किस संदर्भ में कहा जा रहा है? इस अध्याय के आरंभ में देखिए, पहले वचन से जब आरंभ करता है तो वो लिख रहा है कि प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, आत्माओं को परख लो। क्यों? क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होने लगे हैं। अगर आप आगे आएंगे तो लिखा है मसीह के विरोधी की आत्मा अब काम करने वाली है। और हम देखते हैं शैतान अपने दूतों को भेज भेज करके अपने अंधेरे के राज्य को फैलाना चाहता है, लेकिन हमें सतर्क रहना है। बाइबल हमें 4 वचन में गौर से देखिएगा, आरंभ होता है हे बालकों। यहां छोटे छोटे बालकों से मतलब नहीं है, यह हमें प्रोत्साहित करने के लिए कह रहा है कि कहीं हम डर न जाएं, शैतान की युक्तियों से कहीं हम डर के मारे पीछे न हट जाएं, क्योंकि वो झूठे भविष्यवक्ता जो होते हैं, जो लिखा है जगत में निकल पड़े हैं, वे बहुत सारे हैं। वो अपनी युक्तियों को लोगों को सुना रहे हैं, और बहुत से अच्छे अच्छे लोग भी, विश्वासी जन भटक जा रहे हैं। मसीह के विरोधी की आत्मा अब चर्चा में आने लगी है। प्रियो, बहुत जरूरी है कि अब हम परमेश्वर की आत्मा में होकर के और उस बलवंत पुरुष प्रभु यीशु को अपने अंदर लेने की जरूरत है।
लूका रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में ले चलता हूं, उसके 20वें वचन से आगे देखिएगा। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। कुछ लोग प्रभु यीशु पर दोष लगा रहे थे कि ये शैतान की ही सहायता से निकालता होगा, लेकिन प्रभु यीशु इस बात को स्पष्ट कर देते हैं। वे बताते हैं, मैं परमेश्वर की उंगली से, अंगूठे से, अर्थात परमेश्वर के अधिकार से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। परमेश्वर का राज्य अब आ पहुंचा है। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रह जाती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। प्रियो, शैतान शक्तिशाली है, ठीक है, परंतु प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान है और वो यीशु मेरे आपके अंदर है, भीतर है, और इसीलिए शैतान हमारे पांव के नीचे कुचला जाएगा। वास्तव में शैतान ढलान पर है, वो गिरता जा रहा है, वो लगातार गिरता जा रहा है, उसको अधिक मत समझिएगा। फिर एक बार यहीजकेल के 28वें अध्याय में 16वें वचन और 17वें वचन से बताता हूं, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। उस प्रधान दूत के बारे में जो गिराया जा रहा है, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मनियों के बीच से नष्ट किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया है। शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया गया है। स्वर्ग से, उसके ऊंचे स्थान से, उसके उजाले वाले स्थान से, वो सुंदर वाले स्थान से निकाल करके लिखा है जमीन पर पटक दिया गया है उसे। उसके बाद में वह प्रभु यीशु के जीवन के द्वारा हराया जाता है। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय और उसके 30वें वचन में देखें, मैं अब तुम्हारे साथ और बातें न करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है, वो मुझे कुछ नहीं कर सकता, वो हारा हुआ है। उसी प्रकार से अगर आप कुलूसियों की पत्री में आए और उसके दूसरे अध्याय में देखें और उसके 15वें वचन में देखिए क्या लिखा है। कुलूसियों 2 और उसके 15 में, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में लिखा है, वे क्रूस पर है और लोगों को लग रहा होगा कि यह जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताता था, इसको क्या इतनी सामर्थ नहीं कि बचा ले, पर वास्तव में क्रूस पर वो शैतान को हरा रहा था, वो वास्तव में मृत्यु को हरा रहा था। देखिए क्या लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुना दी। शैतान को पूरी तरह से निरस्त्र कर दिया, एकदम नंगा कर दिया उसे। और तो और उसके बारे में प्रकाशित वाक्य में और भी लिखा है जो आगे होने वाली घटनाओं में से है। साथ में खोलिएगा प्रकाशित वाक्य 20 और उसके पहले, दूसरे, तीसरे वचन में। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। उसका अंत निश्चित है मेरे मित्रों। उसके बाद में अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में देखें और वहां के 41वें वचन में देखें, 25 के 41 में इस प्रकार से लिखा है, वह कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। आग में हमेशा के लिए डाला जाएगा। यह अनंत आग है जिसमें शैतान को डाला जा रहा है। प्रियो, फिर एक बार बताना चाहूंगा, यही यहीजकेल की पुस्तक बताती है कि वो स्वर्ग से निकाल दिया गया, उसे पृथ्वी पर पटक दिया गया। उसके बाद में प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा उसे हरा दिया और क्रूस पर
शैतान को निरस्त्र कर दिया और उसके बाद उसका क्या हाल होगा? जंजीरों से 1000 वर्ष के लिए बांधा जाता है और फिर उसको अनंत आग में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। शैतान को ज्यादा मत समझिएगा, वो हारा हुआ है। आप पर, मुझ पर वो कभी हावी नहीं हो सकेगा। शैतान एक हारा हुआ शत्रु है। आज जरूरत केवल इतनी है कि हम अपनी आंखों को खुली रखें। मैं आपको दूसरा राजा और उसके 6वें अध्याय में से एक घटना सुनाना चाहूंगा। एलीशा नबी और उसके साथ में उसका एक सेवक था, और आराम की जो सेना थी वो इजराइल पर हमला करना चाहती थी, लेकिन एलीशा के कारण होता यह था कि वो राजा को पहले से आगाह कर देता था। आराम के राजा गुस्सा हो गए, कैसे करके इनको पता लग जाता है कि हम कहां से आक्रमण करने वाले हैं। लोगों ने बताया, एलीशा बता देता है, ऐसी बात है, चलो एलीशा को पकड़ते हैं। एलीशा कहां पर है? तो बताया गया फलाने फलाने स्थान में है, और उन्होंने जाकर उस पर्वत को, उस स्थान को घेर लिया। सुबह सुबह जब सेवक उठता है, उठ करके अपनी आंखें फैलाकर देखता है तो बड़ा घबरा जाता है कि शत्रुओं ने सब तरफ से घोड़ों और रथों में बैठकर चमचमाती तलवारें लेकर के अब हमारी तरफ बढ़ेंगे और हमको मार डालेंगे। लेकिन जब वो अपने स्वामी की तरफ पलटता है, एलीशा शांत बैठा है, खुश बैठा है। वो रोने लगता है, स्वामी हम मर जाएंगे, हम खत्म होने वाले हैं, क्योंकि दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है। तब एलीशा परमेश्वर से प्रार्थना करके कहता है, मेरी सेवक की आंखें खोल दे। एलीशा की आंखें खुली थी और वो देख रहा था कुछ जो सेवक को नजर नहीं आ रहा था, और इसलिए बड़े आराम से बैठा था। लेकिन जब प्रार्थना होती है और सेवक की आंखें खुल जाती हैं, तब बाइबल बताती है कि उसने देखा कि इस सेना से जो हमें मारने के लिए आ रही है, उनको भी घेर करके जो खड़े हैं, उनके सामने जो खड़े हैं, वो हैं अग्निमय रथ और ऐसे घोड़े जिन पर परमेश्वर के दूत तलवारों को लेकर के खड़े हैं। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कई बार हम अपना ध्यान केवल शत्रु पर लगाते हैं, शैतान पर लगाते हैं, और वो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। परमेश्वर करे कि हमारी आंखें खुल जाए और हम परमेश्वर की सामर्थ को देखें कि शैतान और मेरे बीच में परमेश्वर के दूत खड़े हैं जो जलती तलवारों को लेकर के खड़े हैं। शैतान मुझको और आपको छू भी नहीं पाएगा। अपनी आंखों को खोलें प्रियो। इफिसियों की पुस्तक में पौलुस बिल्कुल यही प्रार्थना कर रहे हैं, और वो संतों के लिए कह रहे हैं, पहले अध्याय के 18वें वचन में, मैं तुम्हारे लिए विनती कर रहा हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्गमय हो जाएं और तुम जान लो उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हमारी आंखों के खुल जाने की जरूरत है ताकि हम अपना ध्यान शैतान की ओर नहीं, परमेश्वर की महिमा की ओर लगा सके। हमें अपने सामने सदैव परमेश्वर को रखना है प्रियो, और अपना ध्यान दुश्मन पर नहीं, शत्रु पर नहीं, शैतान पर नहीं लगाना है। हमें केवल उसी के बारे में सोचते नहीं रहना है जो हमें सता रहे हैं। दाऊद के इस वचन को देखिए, वो कहता है, मैं निरंतर अपनी आंखों के सामने अपने प्रभु को रखता हूं। और जानते हो किस लिए? आगे लिखा है, ताकि मैं अधोलोक को ना देखूं, ताकि मैं शैतान को ना देखूं, ताकि मैं अंधेरे को ना देखूं, ताकि मैं दुख को ना देखूं। मैं लगातार परमेश्वर की ओर अपनी नजरें उठा करके रखता हूं। यदि आप गिनती की पुस्तक में आएंगे और उसके 13वें अध्याय में देखेंगे, अब कनान देश में कुछ जासूस भेजे जा रहे हैं और 12 गोत्रों में से 12 जासूस भेजे गए थे, और जब वे लौट करके आते हैं तो इनमें से अधिकांश जो है 10 लोग जो हैं, ये वहां से जब लौट के आते हैं बड़े निराश लौट के आ रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं 13वें अध्याय के 33वें वचन में, वहां पर हमने नपीलों को देखा, वहां अनाक वंशियों को देखा, राक्षसनुमा लोगों को देखा, और क्या कहते हैं, उनकी दृष्टि में हम टिड्डियों के समान हैं, बहुत छोटे से हैं, और ऐसा हो जाएगा कि वो हमको कुचल डालेंगे। शत्रुओं को देखा, शत्रु की ताकत को देखा और कहा कि हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन 2 जासूस और थे उनके इसमें, और 14वें अध्याय के 9वें वचन में और उसके आगे इस प्रकार से लिखा है, वो दोनों आकर कहते हैं, वो एक अत्यंत उत्तम देश है, वहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, परमेश्वर हमें जरूर दे देगा क्योंकि वे हमारे लिए रोटी ठहरेंगी। आगे का वचन सुनिए, परमेश्वर हमारे संग है, उनसे मत डरो।
इन दोनों ने जाकर के परमेश्वर को देख लिया कि परमेश्वर हमारे लिए युद्ध को लड़ने वाला है। उन्होंने शैतान को या शत्रु को नहीं, परंतु परमेश्वर को देखा जो युद्ध हमारे लिए लड़ता है। परमेश्वर शैतान को हमारे पांव के नीचे कुचलवा देगा, यह इन दोनों ने देख लिया और इसलिए वे आगे बढ़ पाए। इजराइल यरीहो को देख करके डर रहे थे, लेकिन सच्चाई क्या थी आपको मालूम है? यरीहो इन लोगों को देख करके डरा हुआ था। और यह बात एक स्त्री ने, राहब ने बोल करके बताई, जो हमें यहोशू की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 9वें वचन में मिलती है। और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहोशू की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 9वें वचन में राहब कह रही है, मुझे निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया हुआ है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। मुझे मार्टिन लूथर के यह शब्द याद आते हैं, जिन्होंने कहा, एक छोटा सा शब्द शैतान को गिरा सकता है, और वह छोटा सा शब्द है यीशु। यीशु ख्रिस्त के नाम से शैतान थरथरा जाता है। प्रियो, अपना ध्यान शैतान की ओर न लगाएं, परंतु अपना ध्यान केवल परमेश्वर की ओर लगा के रखें। अपनी ताकत की ओर नजर उठा करके रखें। शैतान पहाड़ के समान दिख सकता है, बहुत बड़ा दिख सकता है, लेकिन उस पहाड़ के ऊपर हमारा परमेश्वर है, अपने पांव के नीचे उस शैतान को कुचलता है। मेरे मित्रों, शैतान यदि आक्रमण भी करे तो केवल उतना ही करता है जितना उसे परमेश्वर से अनुमति प्राप्त हुई है। अय्यूब के जीवन में देखिए, उसने कहा मैं इसको आक्रमण करके सताऊंगा और वो तुझे छोड़ देगा। परमेश्वर ने कहा, देख, तू उसकी धन संपत्ति को छू पर उसे मत छूना। और उसने सब प्रकार से उसको टाड़ ना दिया। उसकी संपत्ति लुट गई, उसके नौकर चाकर चले गए, गाय बैल बकरियां, उसके बच्चे चले गए, लेकिन परमेश्वर को वो धन्य कहता रहा। और फिर शैतान ने एक और अनुमति मांगा और कहा कि नहीं, मुझे तू उसको छूने दे। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, उसे छू सकता है, उसके शरीर को, लेकिन उसके प्राण मत लेना। और शैतान केवल उसके शरीर पर बीमारियों की भरमार कर देता है, लेकिन उसको मार नहीं सकता। अर्थात शैतान परमेश्वर के अधीन है। मैं और आप अगर परमेश्वर के चलाए चलते हैं तो शैतान हमारे भी अधीन है। हाउ नॉट टू बैटल, युद्ध कैसे न करें। डू नॉट ओवर एस्टिमेट द डेविल, शैतान को अधिक मत समझिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।